गरीब है, हम लोग भिखारी नहीं है। जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे तिपरासा को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी आप बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं, जब मैं पहली बार कंचनपुर गया उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था, यहां में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुम्बुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तिपरा लैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया, कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, तिपरासा को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया। बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका, पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा तिपरासा को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रद्योत तुम गलती कर रहे हो, अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं जाति का संग करो। सेकंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप ये रंजीत, उस दिन नुयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जानबूझ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पार्लम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, उसको आराम मिलेगा, ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको, वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे, लास्ट मैन।
वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर वन। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहाँ में EM, डिप्टी CM, चेयरमैन साहब, MLA, मेवार, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बनके, असली लीडर बनके उनको ऑर्डर देके बोलोगे वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, काम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन तिपरा को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ कर डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये कहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा त्रिपुरा सौलभ भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो, त्रिपुरा साथ ठीक है।